राह में मुश्किल होगी हजार, तुम 2 कदम चलो तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। तुम 2 कदम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह सुनो तो सही, तुम एक राह सुनो तो सही। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि लैब असिस्टेंट में CET शामिल है या नहीं है। CET का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब उसमें आपने नोटिफिकेशन देखा होगा कि उसमें लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है। तो आपके माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैब असिस्टेंट का नाम CET के नोटिफिकेशन में नहीं है, इसलिए भर्ती भी नहीं आएगी। ये डाउट भी आपके क्लियर कर देता हूं। मैंने इससे पहले 2-3 बार वीडियो के अंदर बताया था, वीडियो बना के डाला था, उसमें यही जानकारी दी थी कि लैब असिस्टेंट में CET शामिल नहीं है। अभी जो 12th बेस वाला CET का नोटिफिकेशन आया उसके अंदर भी लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है, कहीं पर भी लैब असिस्टेंट का नाम नहीं है। तो उसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं। अब मेन जो मुद्दा ये है कि लैब असिस्टेंट भर्ती का नाम CET के नोटिफिकेशन में नहीं है, इसका मतलब भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, ये CET का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 29 अगस्त 2024 को। इसमें बहुत सारे विभाग के नाम लिखे हुए, यानी कि टोटल 12 विभाग हैं और उसमें पदों का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी विभाग में कौन सी भर्ती निकलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वनपाल हैं, छात्रावास अधीक्षक हैं, लिपिक ग्रेड 2 है, बहुत सारी वैकेंसियों का नाम है, लेकिन लैब असिस्टेंट का इसमें नहीं है। कांस्टेबल का भी इसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें साथ ही साथ विभाग का नाम भी लिखा हुआ है। और देखो, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा नियम लिपिक ग्रेड 2 LDC 2nd ग्रेड की जो वैकेंसी हैं ये आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में, इसके अंदर CET शामिल है, लेकिन लैब असिस्टेंट का इसमें नाम नहीं है। तो आपके मन में ये डाउट तो आ रहा है कि सर इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब भर्ती नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि CET इसमें लैब असिस्टेंट में शामिल ही नहीं है। अब CET इसमें शामिल नहीं है तो इसमें नाम कैसे आएगा। अब इसमें नाम नहीं आया तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी तो आएगी, 100% आएगी। वैकेंसी गवर्नमेंट निकालेगी, 101% निकालेगी। और वो वैकेंसी कब आएगी, लगभग दिसंबर से पहले पहले आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। बहुत सारी भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो जारी होना स्टार्ट होगा, उसी के साथ में लैब असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे हैं कि सर आप काफी टाइम से ये बोल रहे हो भर्ती आएगी आएगी, लेकिन आएगी कब। अब भर्ती का नोटिफिकेशन मैं तो जारी करता नहीं हूं, आपको भी पता है। जो भी भर्ती के बारे में सूचना देता है वो एक अनुमानित जो सूचना होती है वो देता है। मैं भी जो सूचना देता हूं, मेरे को जो अनुमान लगता है कि नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितना टाइम लग जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। और बाकी नोटिफिकेशन निकला हुआ भी रद्द कर दिया जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भर्ती एक आने और उसके बाद में नोटिफिकेशन रद्द हो जाता है तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट करवाती है, एक जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एग्जाम करवाता है। तो आपको निश्चित तौर पे एग्जाम की तैयारी है वो करनी चाहिए। लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक जो साइंस है वो, और प्रयोगशाला सहायक भूगोल से है, उनकी तैयारी है वो जारी रखनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। तो सर हम तैयारी है वो कैसे करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने हाल ही में 12th पास की है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट अवसर है। अवसर ये है कि जो साइंस लैब असिस्टेंट का जो ऑनलाइन का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, पेपर पहला और पेपर दूसरा, जिसमें क्लास वीडियो, यूनिट वाइज टेस्ट और नोट्स, PPT और फुल टेस्ट जो इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। जो एग्जाम होगा उससे पहले अपन एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, वो भी इस कोर्स के अंदर ऐड रहेगी। सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये कोर्स किसको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा विद्यार्थी, ऐसा बंदा, ऐसा साथी जो पहली बार लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है और उनको
एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल आते हैं। जिनकी पहले तैयारी की हुई है उनको तो पता है कि क्या पढ़ना है, उनको यदि जरूरत लगती है तो वो भी जुड़ सकते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी जरूर जुड़े जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या वो विद्यार्थी जरूर जुड़े जिनको पता नहीं कि क्या पढ़ना है, किस प्रकार के सवाल आते हैं। जल्द ही आपको मैं एक बुक भी लॉन्च कर रहा हूं, वो भी अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके अंदर थ्योरी भी होगी और जिस बुक के अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस वाले होंगे। जीके के तो मार्केट के अंदर खूब अवेलेबल है, और थ्योरी भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अवेलेबल जो करवाने की है वो पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहें। और टेस्ट सीरीज, कुछ ऐसे विद्यार्थी के सर हमारे कंटेंट तो पूरा तैयार है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्लास की जरूरत नहीं है, हमारे को तो ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी, तो उसके लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर कुछ टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं, बाकी वाले भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीईटी की। तो सीईटी है उसका फॉर्म है वो कब भरा जाए, क्या प्रक्रिया है। तो इसमें ORT वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको SSO ID से। एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको फीस एक बार ही लगती है, उसके बाद में आपको कोई फीस नहीं लगती है। राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती का फॉर्म भरा हो, ठीक है, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद में ये जो पद लिखे हुए हैं इनका नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो जाएगा। इन पदों का नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि इन पदों की भर्ती आएगी, और कितने पद आएंगे वो नोटिफिकेशन आएगा तब है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं पात्रता, यानी कि शैक्षणिक जो योग्यता है वो क्या रहेगी। तो सीईटी जो 12th बेस वैकेंसी है, तो 12th बेस वैकेंसी इसका मतलब आपके 12th होनी चाहिए। कोई भी जो वर्ग है उसके अंदर हो सकती है, सीनियर, सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसमें आयु की। तो आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक है वो 18 वर्ष आयु है वो पूर्ण हो जानी चाहिए। आयु है वो 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष यदि आपकी है, आपके 12th पास है, तो आप इस सीईटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो देख कर आराम से इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। एक बार इसमें आपकी फीस लगेगी, उसके बाद में इसमें फीस नहीं लगेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं जो ये फॉर्म कब भरा जाएगा। 2/9/2024 से 1/10/2024 तक ये फॉर्म है वो भरा जाएगा, यानी कि 2 आपके 9 और 2024 से कब तक 01, यानी कि 1/10/2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। याद रख लेना डेट। अब इस दौरान आपको क्या करना है, इस दौरान आपको महत्वपूर्ण ये बात ध्यान रखना है कि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवा लेना है, जाति प्रमाण पत्र अपडेट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो परीक्षा का आयोजन कब होगा। तो सीईटी परीक्षा का आयोजन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आपके सीईटी है उसका एग्जाम है वो 23/10/2024 और से 26/10/2024 तक इसका आयोजन है वो करवाया जाएगा। ये संभावित तिथि है, हो सकता आगे भी खिसका दे, तो लेकिन आपको ये जो डेट है वो मान के ही तैयारी करनी है। प्रवेश पत्र आपको इसकी वेबसाइट पे या फिर अपने SSO ID से मिलेगा। प्रवेश पत्र SSO ID से आपको मिल जाएगा, ठीक है। नियुक्ति की अयोग्यता वगैरह जो भी है ये एक बार नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ें, मैं मोटी मोटी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। ये चीजें आपके ध्यान रखना। अब देखो इसमें यदि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें कोई त्रुटि है तो आप इसमें एक टोकन कटवा के, यानी कि फॉर्म यानी कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि के 7 दिवस में संशोधन अवसर पर प्रदान नहीं करके समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजन के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। पहले क्या सिस्टम था कि आपने फॉर्म भर दिया उसके 7 दिन तक है वो इसमें संशोधन करवा दिया जाता है, लेकिन अब की बार है वो फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपका संशोधन नहीं होगा। आपका जैसा ही सीईटी का एग्जाम होगा उसके बाद में अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें फॉर्म भरते समय आपके कोई करेक्शन है तो वो आप सही करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में
सिलेबस की बात करें या परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होगा, यानी कि एक सवाल है वो कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा, और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य परंपरा विरासत और भारत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान में विशेष, साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, इनकी जनरल साइंस है, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश है, वो कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, ये सारा का सारा डाल दिया इसमें। तो इसमें से आपके 150 क्वेश्चन है वो आएंगे। अब एक बात इसमें यह भी है कि इसमें 5 गोले आएंगे, OMR सीट के अंदर 5 गोले आएंगे, ठीक है। आपको यदि प्रश्न आ रहा है तो ABCD में से कोई एक गोला भरना है, और यदि आपको सवाल है वो नहीं आ रहा है तो E ऑप्शन लास्ट में होगा, वो भरना है। यदि वो E ऑप्शन आपने नहीं भरा और आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर कर दिया, यानी कि 10% क्वेश्चनों के अंदर कर दिया, तो उससे अधिक जो 20 सवाल होंगे तो आपके नंबर हैं उल्टे कट जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना। और ये एक बात और है, नेगेटिव मार्किंग इसमें अंकन है वो नहीं होगा, यानी कि CET जो 12th बेस वाली है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप मान लो गलत क्वेश्चन कर देते हो तो आपके नंबर नहीं कटेगा। इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ई पे भरना ही मत। ई पे क्यों भरोगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो आपको ई भरना ही नहीं है। आपको ABCD में से कोई एक भरना, सही आ रहा है सही नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से, क्योंकि ई भरोगे तो आपने इसका मतलब क्वेश्चन अटेंड नहीं किया। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गलत भर दो, क्या दिक्कत है उसमें, हो सकता है आपके वो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो इसलिए आपको ABCD में से ही कोई एक सवाल है जो ऑप्शन है वो भरना है, यानी कि गोला भरना है, ठीक है। ये कुछ नियम है जो आपके, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप एक बार जरूर पढ़ें, कोई हो सकता है ऐसा पॉइंट जो आपके लिए विशेष हो, ठीक है। तो अब लास्ट में यही कहता हूं कि लैब असिस्टेंट में CET शामिल नहीं है। आप तैयारी करते रहें, जल्दी आपके सामने नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और यह वीडियो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसने मेरा भी हौसला बढ़ता है और आपके सामने कोई नई नई जो जानकारी है वो जल्द से जल्द लेके आऊँ और अपडेट लेके आऊँ, और कोई MCQ प्रैक्टिस आपके सामने सॉल्व कराऊँ। तो ये सारा का सारा कब हौसला मिलता है, जब आप सपोर्ट करते हो तब। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।